आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया है तो 3300 के पास मूव कर रहा था और मैंने यहाँ पर दो लेवल ही बताए थे। एक ये है 3275 सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया था 3320 का। फर्स्ट इसके बिल्कुल सेंटर एरिया में मार्केट मूव कर रही थी और मैंने यही कहा था कि ये एरिया फिलहाल रिस्की है, क्योंकि यहाँ से या तो ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। जब तक कि ये किसी लेवल को रेस्पॉन्स नहीं देता तब तक जो है वो वन साइड नहीं मूव करेगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह की मूवमेंट हुई। यहाँ से नीचे आया, तकरीबन काफ़ी हद तक 80 के आसपास आया और यहाँ से फिर दोबारा बुलिश हुआ, लेवल टेस्ट नहीं कर पाया, दोबारा आया और दोबारा भी तकरीबन 85 के आसपास और यहाँ से फिर जो है वो इसने ये लेवल ब्रेक किया। तो इसी तरह से जो है वो हमारे लेवल्स काम करते हैं। अब जैसे मैंने कल भी बताया था कि ये एक सेंटर एरिया है, यहाँ पर आप जो है वो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वेट का मतलब ये ना, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से बाय भी हुआ और यहाँ से सेल भी हुआ बिल्कुल सेंटर में। ना तो यहाँ कहीं आपकी सेफ एसएल लग रही है। अब अगर यहाँ से आप सेल करना चाहते हैं तो आपको एसएल यहाँ का लगेगा, और अगर बाय करना चाहते हैं तो आपका एसएल यहाँ लगेगा, क्योंकि इस एरिया के अंदर कोई सपोर्ट एरिया नहीं है। और इसमें तो यही है कि ये जिस तरह यहाँ से ये बुलिश हुआ फिर दोबारा यहाँ आया, तो ये है कि आप इस तरह का एक ये भी कोई प्रॉपर जो है वो एसएल नहीं होगी। लेकिन ये है कि प्रीवियस जो हाई लगा हुआ है उसी के हिसाब से एसएल लगा के और आप अपनी ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन ये भी अगर ट्रेडिंग करनी है, एक प्रॉपर प्रॉफिटेबल आपको रहना है, तो फिर इस तरह की एंट्रीज कभी भी जो है वो नहीं लेनी चाहिए। वेट करना चाहिए लेवल के ऊपर आने का। और आप देख सकते हैं कि जब तक मार्केट लेवल पे नहीं जाएगी, वन साइडेड नहीं होगी। यहाँ पर भी वही हुआ, ऊपर नीचे, आखिर इसने इस एरिया को आके ब्रेक किया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो फिलहाल कंडीशन तो ये है कि अब ये वाला जो रेजिस्टेंस था ये पहले ब्रेक नहीं कर पाया, और अगर इसकी इस लेवल की बात करें तो इसको एक बार पहले ब्रेक किया है, उसके बाद जो है वो करीब से ये रिजेक्ट हुआ है। ये वाला लेवल नीचे भी ब्रेक और फिर दोबारा ऊपर भी ब्रेक। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी तक प्रॉपर सपोर्ट भी मार्केट के पास नहीं है। अब दो कंडीशंस हैं इसके अंदर। या तो अगर ये यहाँ से नीचे रिजेक्ट होता है तो यहाँ तक आएगा, 3307 से 4 का एरिया है। यहाँ से जो है वो अगर सपोर्ट बनती है तो फिर तो ये जाएगा 34 का एरिया है। यहाँ पर भी अगर प्रीवियस टाइम में देखें तो अप डाउन दोनों ब्रेक हैं। अब 34 है या फिर ये 42 है, इन दोनों में से किसी एरिया से रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। इस तरह की पोजीशन बनेगी यहाँ से। और अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है और इसके नीचे आ जाता है तो फिर ये दोबारा इस एरिया से सपोर्ट बना सकता है। इस तरह दोनों चीजें, क्योंकि ये लेवल ब्रेक कर दिया है इसने पूरा। ये इसके अंदर क्लोज भी लग चुका है, H1 का H4 का भी लग चुका है, और ऐसी कंडीशन के अंदर दोबारा इसका ऊपर आने का मूड होगा। और मेरे ख्याल में जहां तक मुझे लगता है कि ये ऊपर की मूव करने के बाद नीचे की तरफ पोजीशन बनेगी इसकी इस तरह से। ये इस तरह की पोजीशन ही बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन बस यही है कि दोनों है, या तो यहाँ से ऊपर जाए। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर 34 को भी फॉलो कर सकता है एज ए रेजिस्टेंस, और 42 को भी फॉलो कर सकता है एज ए रेजिस्टेंस। इस तरह अब करंट पोजीशन मेरे हिसाब से तो यही है। मैं तो इसको नीचे की तरफ ही देखूंगा। मेरा माइंड यही कह रहा है कि सेलिंग की तरफ देखना चाहिए इसको ऊपर से, तो ज़्यादा बेहतर है। और फर्स्ट टारगेट यही है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे। नीचे का तो मैंने जैसे कल भी बताया था कि यहाँ से अगर ये वाला एरिया ब्रेक हुआ इस तरह से तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी। लेकिन ये कि 75 से 70 वाला एरिया ये ऊपर से अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो शायद ये ब्रेक हो जाएगा।
या ये भी हो सकता है कि इसको ब्रेक करे, इसको नीचे ब्रेक करे और ये 4 तक, तकरीबन 4 का एरिया है, ये 4 से 7 वाला, इसको टच करके फिर दोबारा आ सकता है। ये पोजीशन भी बन सकती है क्योंकि ये अभी इसने ब्रेक किया नहीं है। पीछे से हम अगर देखें ना इसको, यहाँ से ऊपर भी ये वाला एरिया भी जब ये ऊपर गया है तो M15 में इसने ब्रेक क्लोज नहीं किया और उसके बाद ये इस एरिया को टच ही नहीं कर रहा। यहाँ से ऊपर गया है तो भी करीब से बुलिश हो गया। कल भी अगर ये आया है तो काफी ऊपर तक ही रहा है, 85 तक रहा है, तकरीबन 100 पिप का बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इस हिसाब से ये ऊपर से फिर यहाँ आएगा और अगर ये फास्ट आ गया, यहाँ से ब्रेक कर दिया इसको, तो फिर तकरीबन ये वाला एरिया जो 90 का एरिया है यहाँ से या फिर 4 के एरिया से दोबारा जो है वो रिजेक्शन होगी और फिर 45 का एरिया होगा। इस तरह की पोजीशन होगी। ये लेवल अभी ब्रेक हो चुका है तो इस हिसाब से अगर ये नीचे आया तो भी ऊपर जाएगा और अगर ये ऊपर चला जाता है तो ऊपर से फिर रिजेक्शन लग सकती है। इसी तरह से ही जो है वो पोजीशन नजर आ रही है। अब मैं सेलिंग की तरफ इसलिए देख रहा हूँ कि अगर मैं वीकली एनालाइज की बात करें तो ये वीकली एनालाइज है हमारी, और वीकली एनालाइज में अगर देखें तो मुझे यही पोजीशन नजर आ रही है कि एक काफी हद तक जो है वो मार्केट सेल ट्रेंड की तरफ है ये। अब देखें यहाँ पर हमारी वीकली एनालाइज में यही था कि अगर ये ब्रेक हो जाता है 44 के नीचे, अगर डे का क्लोज लगता है तो ये दोबारा टेस्ट करेगा ऊपर, और ऊपर से फिर जो है वो रिजेक्ट होगा। ये वाला एरिया ब्रेक नहीं है तो इसके बाद यही है कि ये जो 49 वाला एरिया है या 42 वाला एरिया है, इन दोनों में से कहीं से ये रिजेक्ट होगा। और वीकली के हिसाब से भी अगर हमारा टारगेट बनता है 32-45 का ही बनता है ये वाला। लेकिन 75 जैसे मैंने उसमें बताया हमारी, क्योंकि हम डेली, ये वीकली है, ये तो जाहिर है जो होल्ड ट्रेड करते हैं उनके लिए, लेकिन हम जो इसमें देख रहे हैं डेली के हिसाब से, तो डेली के हिसाब से हमें जो है वो इस तरह इन लेवल्स को फॉलो करना होगा। अब ये पोजीशन यही है कि या तो ये यहाँ से रिजेक्ट हो 34 से, या फिर जो है वो इस वाले एरिया से 42-49, ये वाले दोनों लेवल हो सकते हैं, क्योंकि ये एक टाइम ब्रेक था तो इसलिए हो सकता है इसको ये दोबारा ट्राई करे टेस्ट करने की। नीचे का मैंने आपको बता दिया है, तो मेरे हिसाब से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है गोल्ड में आज। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।